Hello students, as you know, we were reading about transportation in human beings. Okay, in this we have completed the components of circulatory system. First is heart. So heart is have completed. After that we have completed blood vessel. So today we will read about blood. So today's topic is blood. Okay, so this is blood. Okay, so what is blood? Blood is fluid कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. ओके, एंड इट मेक्स अप 8% ऑफ आवर बॉडी वेट. एन एवरेज अडल्ट हैव अराउंड 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड. ब्लड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एनिमल्स के लिए. तो ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. ओके, सो नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड? तो ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, पहला है प्लाज्मा, सेकंड इज ब्लड सेल्स. ओके, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स. अब प्लाज्मा क्या होता है? तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, तो लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा. ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, जो फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. ओके, तो क्या होता है ये? लिक्विड स्टेट ऑफ ब्लड. प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड स्टेट होता है. और इसके पास क्या क्या होता है? इट कंटेन मोस्टली वाटर. एक्चुअली प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 90% ऑफ वाटर. प्लाज्मा में 90% तो वाटर ही होता है. ठीक है, इसके अलावा वाटर के अलावा इसमें और क्या होता है? सॉल्ट, सम एंजाइम्स एंड सम प्रोटीन्स. एक्चुअली एंजाइम भी प्रोटीन्स ही होते हैं. ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर, सॉल्ट, एंजाइम्स, प्रोटीन्स होते हैं. और ये लिक्विड स्टेट है. ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं. सेकेंड इज ब्लड सेल्स. इस प्लाज्मा में इस लिक्विड जो ये स्टेट है, इसमें कुछ ब्लड की सेल्स भी होती है, ब्लड सेल्स होती हैं. वो कौन कौन सी सेल्स होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल. फर्स्ट वन इज RBC, second is WBC, and third is platelets. ठीक है, RBC, WBC, platelets. These are blood cells which present in this plasma. So plasma and blood cells are parts of blood. Okay, so RBC क्या होता है? RBC होता है रेड ब्लड कार्पुसेल्स. ठीक है, रेड ब्लड कार्पुसेल्स होते हैं आरबीसी. व्हाट डू यू मीन बाय डब्ल्यूबीसी? व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स. व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स, रेड ब्लड कार्पुसेल्स एंड प्लेटलेट्स होती है. ओके, सो अब व्हाट डू यू मीन बाय रेड ब्लड कार्पुसेल्स? आरबीसी क्या होती है? एक्चुअली जो आरबीसी होती है, आरबीसी, इसका नाम ही है रेड ब्लड. एक्चुअली इसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है. तो आरबीसीज आर रेड इन कलर. व्हाई? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ a रेड पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन. इसमें एक हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट इसमें मिलता है, उस वजह से ये रेड कलर का होता है, और इसी वजह से इसका नाम रेड ब्लड कार्पुसेल्स है. तो इसमें लिखेंगे आप RBC contain a red pigment, that is hemoglobin. Okay, hemoglobin which help on transportation of ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. ठीक है, तो आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, और एक्चुअली दिस हीमोग्लोबिन
कैरी ऑक्सीजन टू दी एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो ये हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, वही ऑक्सीजन को कैरी करके हमारी पूरी बॉडी में लेके जाता है। तो आरबीसी का एक्चुअली आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आरबीसी का फंक्शन है। बट आरबीसी में ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है। नाउ डब्ल्यूबीसी, व्हाट इज डब्ल्यूबीसी? Okay, now WBC. WBC white blood corpuscle. एंड इसका क्या काम होता है? एक्चुअली इट प्रोवाइड्स आवर इम्यून सिस्टम, बॉडी इम्यून सिस्टम। जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्चुअली कौन प्रोवाइड करता है? हमारा डब्ल्यूबीसी करता है। क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हमारी बॉडी में अगर कोई भी माइक्रोब्स एंटर कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अगर हमारी बॉडी में चले जाएं तो ये डब्ल्यूबीसी आके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। इसलिए ये हमारा इम्यून सिस्टम है, मतलब एक तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारा बनाता है। ठीक है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी? इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट disease causing microbes। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स मतलब पैथोजेंस। ओके, पैथोजेंस क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये जो माइक्रोब्स होते हैं जिसकी वजह से हमें डिजीज होता है, कोई बीमारी हो जाती है, उसको पैथोजन कहते हैं। और अगर ये कोई भी हमारी बॉडी में एंटर कर देता है तो डब्ल्यूबीसी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट इज प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स थर्ड जो हमारा थर्ड सेल है। ठीक है। तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? एक्चुअली इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन। अब होता क्या है? एक्चुअली पहले लिख लेते हैं। इट हेल्प्स इन रेगुलेट ब्लड फ्लो when any part of the body is damaged through clotting और coagulation। तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? अगर कभी भी हमें कोई इंजरी या कट हमारी बॉडी में कहीं पर भी अगर कट हो जाता है तो हमारा, आपको पता है, ब्लड फ्लो करने लगता है। लेकिन जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं वो आती हैं और जहाँ पर हमारा कहीं पर कट होता है वहाँ पर ये आकर वहाँ पे ब्लड को क्लॉट कर देती हैं, जिससे हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है। सो प्लेटलेट्स प्रिवेंट दी ब्लड फ्लोइंग, ब्लड फ्लो। ठीक है, प्लेटलेट्स प्रिवेंट दी ब्लड फ्लो। So this is मतलब platelets are responsible for clotting and coagulation। तो एक्चुअली व्हेन वी गेट एनी इंजरी और एनी कट इन आवर बॉडी, तो आपको पता है लॉट ऑफ अमाउंट जो हमारा ब्लड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी फ्लो कर सकता है। और कभी ज़्यादा अमाउंट में अगर फ्लो करने लग जाए तो हमारी बॉडी में ब्लड लॉस होने लगेगा। ब्लड लॉस हो जाएगा तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम बहुत डेंजर और किसी क्रिटिकल कंडीशन में जा सकते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? कहीं पर भी अगर कट हो जाता है या इंजरी होती है तो वहाँ पर क्लॉटिंग करके ब्लड फ्लो को रोकता है। ठीक है। तो एक्चुअली प्लेटलेट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, क्लॉटिंग को क्या बोलते हो? कोगुलेशन। ठीक है। ओके, तो हमने अभी तक पढ़ा ब्लड के दो पार्ट है, प्लाज्मा, ब्लड सेल। ठीक है। और ब्लड सेल है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो फंक्शन है मेन वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी का ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, मतलब जो भी माइक्रोब्स पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। नाउ प्लाज्मा आपको पता है प्लाज्मा में 90% तो वाटर होता है, उसके अलावा थोड़ा सॉल्ट और एंजाइम्स होते हैं। लेकिन प्लाज्मा का क्या फंक्शन है? प्लाज्मा का फंक्शन देखेंगे। प्लाज्मा
तो प्लाज्मा क्या करता है, मेन फंक्शन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट, इट्स मेन फंक्शन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट। एक्चुअली जो हमारी बॉडी में जो भी कुछ वेस्ट सब्सटेंस होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो भी वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, उनको ये रिमूव कर देता है, और रिमूव करके ये उसको कहाँ, उसको ट्रांसपोर्ट करता है किडनी में या हमारे लीवर में, ठीक है। सो देन इट ट्रांसपोर्ट this waste into to other part or area of the body। जो भी वेस्ट सब्सटेंस होता है उसको वो ट्रांसपोर्ट करके हमारी बॉडी के अदर पार्ट में या किसी दूसरे एरिया में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, सच एज किडनी एंड लीवर फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो जो भी हमारे ब्लड में कुछ वेस्ट होता है, उस वेस्ट को ये कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है, किडनी में या फिर लीवर में ट्रांसपोर्ट कर देता है फॉर एक्सक्रीशन के लिए। इसके अलावा प्लाज्मा का और एक और फंक्शन है, ये हमारी बॉडी में जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड, ठीक है। तो ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, दैट इज लिम्फ। ओके, थैंक यू।